मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। इस समय मैं मंदसौर विधानसभा के फतेहगढ़ गांव में हूं। यहाँ पे 187 मतदान केंद्र है। ये फतेहगढ़ गांव में है और जैसा कि मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्र पूरा सूना है। यहाँ पर अभी जैसा कि यहाँ जो कर्मचारी तैनात है, जो पुलिस के लोग तैनात है, जो मतदान कराने वाले लोग हैं, उनसे जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि यहाँ पर अब तक कोई भी वोट डालने नहीं आया है। केवल जो शासकीय कर्मचारी है उन्होंने वोट डाला है। ग्रामीण गांव का कोई भी मतदाता यहाँ वोट डालने अब तक नहीं आया है। तो ये फतेहगढ़ गांव है, फतेहगढ़ का ये मतदान केंद्र है। ये शासकीय विद्यालय फतेहगढ़ है और यहाँ पर जो पुलिस तैनात है, लेकिन पूरा मतदान केंद्र सूना पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक भी मतदाता दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे सहयोगी मैं रवि को कहूँगा कि इधर से वो बताएं कि जैसा कि ये नेहरू विद्या मंदिर, ये जो यहाँ पे जो मतदान केंद्र है पूरी तरह सूना है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम यहाँ पहुँची है। सुबह से यहाँ कोई मतदान नहीं हुआ है। अभी दिन के 12 बजे है। 5 घंटे बीत जाने के बावजूद यहाँ पर कोई वोट डालने नहीं आया है। तो ये फतेहगढ़ गांव है, फतेहगढ़ गांव का ये मतदान केंद्र है। 187 मतदान केंद्र है और यहाँ पर अभी तक कोई मतदान नहीं हुआ है। कोई भी मतदाता यहाँ वोट डालने नहीं आया। और जो जानकारी हमें यहाँ मिल रही है वो ये मिल रही है कि यहाँ पर लोगों में विकास कार्यों को लेके काफ़ी नाराज़गी थी। उसके चलते जो है वो यहाँ पे वोट डालने नहीं आए हैं। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है और यहाँ पर कुछ चौपाल पे काफ़ी ग्रामीण हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर मतदान क्यों नहीं हुआ है, क्यों लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, क्यों वो वोट डालने नहीं आए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी नौजवान हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों उन्होंने मतदान से परहेज़ किया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, कोशिश करते हैं जानने की आखिर क्या बात है। तो क्या फतेहगढ़ में लोग मतदान नहीं किया लोगों ने? अभी तक तो लगभग 1 बजे तक 6 वोट डाले हैं अभी तक। हाँ। और गांव की जो समस्या है 2 प्रमुख, अंडर ब्रिज और डिवाइडर की, वो अभी तक आदेश नहीं आया। लिखित में आदेश आएगा तब तक वोट डाला जाएगा। अगर लिखित में आदेश आ जाएगा तो मतदान करेंगे मतदाता, और नहीं आया तो नहीं करेंगे मतदान। पूरे गांव का एक मत है। कितने वोटर है फतेहगढ़ के अंदर? लगभग 1800 और कुल 6 लोगों ने वोट डाला है। कुल 6 लोगों ने। जी, तो ये जो अंडर ब्रिज की जो आप बात बता रहे हैं, सड़क की बात बता रहे हैं, ये क्या है, पूरा समस्या क्या है? ये किसानों की समस्या है मेन। और गांव के रेलवे पट्टी से उधर आधे किसानों के खेत है और अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। 2 साल तक हम आवेदन दे रहे हैं और अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। इस वजह से हम वोट नहीं डाल रहे हैं। बड़ी बात कही है कि 1800 वोट है, लेकिन कोई वोट फतेहगढ़ में अभी तक नहीं गिरा है। और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि अंडर ब्रिज की इनकी मांग है, काफ़ी पुरानी मांग है, जिसको अब तक सरकार ने नहीं माना। क्या कहना है आपका? और कौन बोलेगा? जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? अजय धाकड़। अजय, क्या है, कितनी नाराजगी है लोगों में? नाराजगी तो बहुत है सर। हमारा दोनों चीज का निराकरण हो जाए, रेलवे का और ये रोड का बहुत परेशानी आ रही है किसानों को। रोड में क्या समस्या है? रोड में हमारे को क्रॉसिंग चाहिए। मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं बना है, इस वजह से लोगों की नाराजगी, और कुछ नहीं। तो आप जैसे तय किया है कोई भी वोट नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या आपका वोट बेकार नहीं जाएगा? बेकार तो जाएगा, लेकिन गांव के साथ सभी। नोटा में भी दबाया जा सकता था। पर सर वो नोटा में भी जाएंगे तो वो गांव वाले तो यूं ही समझेंगे कि यार वोट दे के आए, इस वजह से नहीं देगा। तो पूरे गांव ने तय किया है कोई वोट नहीं डालेगा? पूरे गांव ने किया, पूरे गांव ने यही तय किया। अब तक इस सड़क और अंडर ब्रिज की जो आप बात बता रहे हैं, इसको लेके कितने प्रयास किए? हम लगातार 20 साल से अंडर ब्रिज के लिए मांग कर रहे थे। हम पहले जो हमारे सांसद थे मीनाक्षी नटराजन, तभी से चल रहा है प्रोसेस, पर कोई आश्वासन दे जाते, उसके बाद कोई कार्य स्थान पे कोई कार्यक्रम ये अपने कोई ये नहीं हुआ। उसके बाद अभी
जो पुल का काम चल रहा है डबल लाइन का, तो उन्होंने जाने आने के लिए जो रास्ता चल रहा था नाले के नीचे, तो वो भी बंद कर दिया। अब हम जाएगा खेत पे जाए तो जाए कहाँ से? 2000 बीघा जमीन उधर। और अभी जो रोड का बता रहे, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे जो गाँव के 2-3 व्यक्ति की जो मौत हो चुकी है, और डिवाइडर में इतनी जगह है कि आप मोटरसाइकिल लेके बीच में खड़े नहीं रह सकते। पहले भी हमारे गाँव के एक बालक की यहाँ पे एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसकी मौत हुई थी, नहीं अभी जो कुछ समय पहले, तो एसडीएम साहब ने लिखित में दिया, उसके बाद भी वहाँ पे कोई ये सुनवाई नहीं हुई। नहीं वहाँ जाओ ना, आप रोड वाले के पास जाओ, नहीं ये करो वो करो, ना कलेक्टर के पास। नक्कार खाने में तूती, सरकार में आपकी आवाज नहीं जा पा रही है, तो बहिष्कार से आपको क्या हासिल होगा? कुछ समस्या का हल हो, वही चाहते हैं हम। मेरी बात, अगर हमने पहले भी वोट दिया तो अगर नहीं हुआ समाधान, तो एक बार नहीं दे के देख लेते हैं। तो अभी जब ये निर्णय अभी किया 5 घंटे 5 घंटे नहीं, ये 1 महीने से चल रहा है। नहीं, 5 घंटे मतदान चलते हुए हो चुके हैं, आप लोगों ने मतदान नहीं किया है। नहीं किया। तो क्या अभी आपके पास कोई खबर आई, किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मतदान करो, हम समस्या का हल कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये चौकी से कुछ पुलिस वाले आए थे, वो बोल रहे थे मतदान करो, आपका अधिकार, ये अधिकार है। हमने पहले भी तो अधिकार का वो दिया ही था मतदान, पिछली बार 10 साल हो गए अपने सांसद को, पर कुछ ये नहीं हुआ, तो हमने कहा इस बार नहीं देते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गांव में किसान सड़क की मांग करता है, अंडरब्रिज की मांग करता है, वो कई सालों तक मांग करने के बावजूद उनकी वो मांग पूरी होती नहीं है। साथ ही जो ग्रामीण हमें बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम वोट देते हैं तो हमें मिलता क्या है, जब हमारी मांग नहीं मानी जा रही, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो वोट देके क्या करेंगे। 1800 वोट फतेहगढ़ के इस गांव में है और 5 घंटे वोटिंग शुरू हो चुके हैं। केवल 6 लोगों ने वोट किया है, वो कर्मचारी और अधिकारी है। बाकी गांव के किसी भी व्यक्ति ने अब तक वोट नहीं डाला है। क्या आप कुछ बोलेंगे? क्या कहेंगे आप? समस्या हल हो जाए तो वोट, अगर कोई अधिकारी आके लिखित में दे दे तो अपन वोट डालने को तैयार है, लेकिन अगर लिखित में नहीं देंगे तो अपन वोट अभी नहीं डालेंगे। पूरा गांव वालों का यही कहना है। वो कई सालों तक मांग करने के बावजूद उनकी वो मांग पूरी होती नहीं है। साथ ही जो ग्रामीण हमें बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम वोट देते हैं तो हमें मिलता क्या है, जब हमारी मांग नहीं मानी जा रही, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो वोट देके क्या करेंगे। 1800 वोट फतेहगढ़ के इस गांव में है और 5 घंटे वोटिंग शुरू हो चुके हैं। केवल 6 लोगों ने वोट किया है, वो कर्मचारी और अधिकारी है। बाकी गांव के किसी भी व्यक्ति ने अब तक वोट नहीं डाला है। क्या आप कुछ बोलेंगे? क्या कहेंगे आप? समस्या हल हो जाए तो वोट, अगर कोई अधिकारी आके लिखित में दे दे तो अपन वोट डालने को तैयार है, लेकिन अगर लिखित में नहीं देंगे तो अपन वोट अभी नहीं डालेंगे। पूरा गांव वालों का यही कहना है। तो पूरा गांव एक मत है, लिखित में अगर नहीं देंगे तब तक वोट नहीं डालेंगे। यहाँ पे काफी नौजवान खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका? हमारा तो हमारे गांव की जो समस्या है मेन, उसका हल हो और फिर हम कुछ निर्णय लेंगे। अभी तक कोई आया नहीं है और हम बिल्कुल जहाँ तक हमारे गांव की समस्या का हल नहीं होगा इतने हम वोट का बहिष्कार ही करेंगे। बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, इस बार पूरा गांव जो है मतदान नहीं करने के मूड में है, क्योंकि हर बार से आश्वासन के बाद में मतदान कर देते थे, तो भी अभी तक कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं। तो इनके पास तो एक फॉर्मूला आ गया कि आश्वासन देके और वोट ले लो, काम निकाल लो, उसके बाद भूल जाओ। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र के बाहर है पर वोट नहीं करेंगे। आज इन्होंने सोच रखा है। यहाँ भी काफी लोग बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि सरकारों में लोग चुन के जाते हैं और फिर लोगों को भूल जाते हैं, वोटर्स को भूल जाते हैं, उनकी मांगों को भूल जाते हैं? तो यही तो हुआ हमारे साथ के 30 साल से ही हो रहा है। हम मांग रखते हैं, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाए, हुआ कुछ नहीं। ना तो ब्रिज बना, ना रोड का क्रॉस बना। और इतना सारा डिवाइडर बना दिया बीच में 3 फीट का, मोटरसाइकिल भी खड़ी नहीं थी, आड़ी 3 आदमी मर गए हमारे यहाँ पे। कोई सुनने वाला नहीं। 4 घंटा रोड जाम किया, किसी ने नहीं सुना। हम लिख के दे देंगे कि वहाँ डिवाइडर चौड़ा हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। तो आपकी आवाज नक्कार खाने में तूती है। मतदाता चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन सरकार के कानों में आवाज नहीं आती। क्या नाम है आपका? मुझे याद तो नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं, आप जो बोल रहे हैं। क्या कहना है आपका? आप तो नौजवान है। हाँ, क्या वोट का बहिष्कार करना ठीक है? जब नहीं सुने शासन तो हमको हमारे पास चॉइस क्या है?
बस उसी का हम यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक क्या ही अधिकार लोगों है। ने जो पद पे बैठे सरकार में लोग बैठे उनसे उनको बोला? हाँ, हमने 4-5 बार ज्ञापन दे दिए कलेक्टर में जाके। जो भी हमारे नेताजी हैं, गांव के आसपास सांसद है, विधायक जी है, सबके द्वारा वादा किया गया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। उसी के लिए हम अब ये कर रहे हैं मतदान का। तो क्या मतदान नहीं करेंगे और फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई तो? अगली बार चुनाव में देखेंगे, अगली बार फिर देखेंगे हम। काफी नौजवान लोग हैं, काफी गुस्सा है गांव के अंदर। और यहाँ पे ज्यादातर कौन सी आबादी है यहाँ पे? धाकड़ समाज है जी। धाकड़ समाज साहब, हमारा 30 साल पहले हम डीआरएम ऑफिस को दे के आए थे, रेलवे चक्रेल क्रॉस। जवान साहब बूढ़े हो गए, हाँ, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। मांग पूरी हुई नहीं क्या साहब? 61 साल की उम्र हो गई हमारी। जी। क्या नाम है आपका? नानालाल जी, नानालाल। तो ये नानालाल जी है, जवान से बूढ़े हो गए, 30 साल हो गए अंडर ब्रिज की मांग करते हुए, लेकिन अब तक वो मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीण है, सामने मतदान केंद्र है, लेकिन अब तक, जबकि मतदान शुरू हुए करीब 6 घंटे हो गए हैं, मात्र अभी 6 वोट गिरे, और वो भी वो वोट है जो शासकीय कर्मचारियों के वोट है। गाँव के किसी भी व्यक्ति ने अब तक वोट नहीं दिया है। कुल 1800 वोट इस मतदान केंद्र पर है, फतेहगढ़ के अंदर। तो ये तमाम ग्रामीण है, भारी नाराज है, गुस्सा है उनमें, और साफ तौर पे उनका कहना है कि जब वोट देके उनकी कोई मांग अगर मानी नहीं जाती, पूरी नहीं होती, तो ऐसे में वोट देने का क्या फायदा है। और इसीलिए ये बहिष्कार कर रहे हैं ताकि सरकार में उनकी आवाज़ पहुंचे। और अभी भी इनका ये कहना है कि यदि मतदान का समय पूरा होने से पहले यदि उनको लिखित में मिल जाता है कि उनकी दोनों मांगे मान ली गई है, तो पूरा जो गांव है वो मतदान करने के लिए तैयार है, वो वोटिंग करेगा। और इसी इंतजार में तमाम ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हैं। और इस खबर के माध्यम से हम भी, जो तमाम चुनाव आयोग के लोग हैं, जो निर्वाचन के लोग हैं, उन तक हम कोशिश करेंगे ये खबर वहां तक पहुंचे कि फतेहगढ़ के लोगों की जो 2 मांगे हैं, यदि उनका लिखित में उनको आश्वासन मिल जाता है, तो पूरा गांव अपने मताधिकार का उपयोग करेगा। क्योंकि मतदान राष्ट्रीय कर्तव्य है, लेकिन लोग भी मजबूर है। 20 साल हो गए मांग करते करते, यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ऐसे में उनके पास बचता क्या है। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।